यूज़ ही नहीं करना अभी। हेलो गाइस, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो अभी मैं करवा चौथ के दिन मॉर्निंग में ब्लीच रेडी कर ली है मैंने, और मैं अपने फेस पे कर रही हूँ ब्लीच। और ये दिनू आ गए नहाकर और बोल रहे हैं कि क्या बदतमीजी है ये। साइड बाय साइड क्यों निकल रहे हो? आ सकते हो कैमरे के आगे। मेरे को उधर जाना है। किधर जाना है? हाँ जाओ, कोई बात नहीं। अरे जाओ, कुछ नहीं होता। ये क्या स्टाइल किया, ये देख रहे हो शीशे में रिफ्लेक्शन। अब समझ में आया तेरे डैडी को। अच्छा, अरे इधर है कैमरा, मेरे साथ नहीं आओगे, जाओ। उधर तो आएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। जय गुरुजी। और आज का दिन आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, सभी लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज है करवा चौथ का फेस्टिवल, जो कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छे से आए और सभी खुशी खुशी मनाएं। और ये क्या है कि आज मैं सुबह उठी तो मैं काम करने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे घर पर ना कई सारी वैरायटीज़ बनती हैं करवा चौथ के दिन, जो कि पूजा में रखनी होती हैं। जो मनसते हैं, बायना निकालते हैं, उस थाली में ये सब रखा जाता है। ज़रूरी है रखना, तो इसलिए बनानी भी ज़रूरी होती है। फिर शुरू से करते आए हैं तो फिर करना भी ज़रूरी है। तो ये सोच के मैं बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। ये एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगवा ली है अपनी सिस्टर से। जैसे लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, मेहंदी का जो था प्रिपरेशन, करवा चौथ डाला है मैंने। तो ये एक्चुअली मैंने सोचा कि चलो मैं किचन में अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन दीनू ने बोला कि नहीं नहीं, साथ में कर लेंगे, मुझे बताती जा, मैं सारा करूँगा। तो मैंने कहा आप सारा करोगे कैसे? कह रहे नहीं मैं छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने कहा छुट्टी कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो आज? मैं कहा वाह क्या बात है, आज दिन उन्होंने कर लिया है करवा चौथ के दिन ऑफ। और फिर इसलिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। बच्चों का भी ऑफ है, दिनू ने भी ऑफ कर लिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्क्रबिंग फेशियल या कुछ भी ऐसा कुछ करूँगी। तो ब्लीच मैं कर चुकी हूँ, स्क्रबिंग कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो मैंने ये सेट किया फ़ोन स्टैंड पर, मैंने मंगवा लिया है स्टैंड ऑनलाइन। तो मैंने सेट कर लिया है, एलिना ने सेट करके दिया। और जो ये आपको वीडियो दिख रही है, ये मिरर की दिख रही है, मिरर लगा हुआ है सामने, तो उसकी दिख रही है। तो बस अब ये फेशियल मेरा स्टार्ट हो चुका है। मैंने ले ली है क्रीम, और क्रीम से मैं फेशियल स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि घर का काम जल्दी हो जाना है, खाना पीना, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट अपनी ब्यूटी का काम फिनिश करूँगी और फिर लगूँगी अपने नहा धोकर किचन के काम में। गाइस, खुद से जो स्टेप्स हम अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो वो क्या है कि वो मैं 5 या 6 उससे ही रिपीट करती रहूँगी। लेकिन जब हम दूसरे किसी और को फेशियल करते हैं तो काफ़ी स्टेप यूज़ हो जाते हैं। तो मेरी स्किन पे मैं 4 to 5 स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट आप देखेंगे करती रहूँगी, क्योंकि खुद के ऊपर करना और दूसरे के ऊपर करने में बहुत डिफरेंट होता है। गाइस, फेशियल से पहले हमेशा ब्लीच करनी चाहिए। D10 है, अगर आपके फेशियल किट में D10 दिया गया है तो आप D10 कर फेशियल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको ब्लीच अवॉइड करनी होगी, क्योंकि D10 भी बिल्कुल ब्लीच का काम करता है। तो मेरा D10 वाला पैक नहीं था। फेशियल जो किट है मेरी बड़ी है, मैं बड़े बॉक्सेस लेकर आई हुई हूँ, जो क्लाइंट को भी अगर करना होता है इसी फेशियल किट से। तो अगर वो अपने खुद की किट नहीं देते हैं तो मैं इसी फेशियल से करती हूँ। बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे, और ग्लो एक्चुअली अपने स्टेप से ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप स्टेप अच्छे करेंगे और क्रीम भी बेस्ट होगी तो आपका ग्लो आना ही आना है। तो D10 और ब्लीच दोनों साथ में होंगे तो आप प्लीज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लीच अवॉइड करें, क्योंकि D10 बिल्कुल ब्लीच का काम करता है। कोई मैंने किसी को देखा है कि D10 पैक के साथ आजकल आ रहे हैं, आप पाउचेज़ में भी फेशियल किट अपनी लेंगे तो उसमें D10 आता है, राइट? तो D10 से पहले क्या करते हैं लोग, ब्लीच करवा लेते हैं, बट ब्लीच नहीं करनी चाहिए अगर आपने D10 लिया हुआ है। हाँ, अगर आपके पैक में D10 आया हुआ है और आप ब्लीच कर चुके हैं तो आप
D10 को अवॉइड कर लीजिए, उस पाउच को अपने पास रख लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी D10 या ब्लीच की ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ स्क्रबिंग करेंगे तो आपका बेस्ट स्किन फेशियल हो जाएगा। तो गाइज़ ये मैंने स्क्रबिंग और ब्लीच पहले कर चुकी थी, तो ये मैंने क्रीम लिया। क्रीम आप देख रहे थे कि कैसे मेरे हाथ पे ऑयल आ गया था। क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से विदाउट वाटर, गुलाब जल, मैंने उसको एब्जॉर्ब किया है। ऐसे ही मैं जेल जो है मैं अपना एब्जॉर्ब करूँगी स्क्रबिंग के लिए। सिर्फ स्क्रबिंग के लिए जो आजकल हमारे पास पैकिंग आ रही हैं फेशियल की, उसमें सिर्फ क्या होता है कि आप स्क्रबिंग के लिए आप थोड़ा सा वाटर टच ले सकते हैं। वाटर टच लेने से आपका ये होगा कि स्क्रबिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी और जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि जेल हो गया, क्रीम हो गया, इसके लिए आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैक भी आजकल क्रीमी में आ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्रीम के साथ वाटर एंड जेल के साथ वाटर। तो गाइज़ ये लाए हैं दीनू और मैं मिलकर एंजल के लिए चैन ली थी। 2 साल हो गए हैं इसको लाए हुए। तो एंजल के लिए बनवाई थी मैंने, बट एंजल को पहनने का मौका नहीं मिला। तो आज दीनू ने बोला कि तुम पहन लो इसको, और फेस्टिवल का दिन है, रखने से क्या होगा। तो दीनू बना रहे हैं खाना आज करवा चौथ पे, जो हमारी अलग अलग डिशेस बनती हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है। दीनू के हाथ से तैयारी शुरू हो गई है। ये देखो, दाल फरे के लिए जो फरे बनने होते हैं, मैंने पहले भी उसकी वीडियो डाली है रील के थ्रू। तो ये दाल दरदरी दीनू ने कर दिया। अब इसको मैं मसाले में भूनने वाली हूँ अभी। और दीनू आज वैसे आपने ऑफ किया है, क्यों किया है? हाँ जल्दी बताओ, ऑफ क्यों किया है? ऐसे ही मन कर रहा था। नहीं क्यों किया है बताओ। हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प? तुम्हारी। मेरी हेल्प? तो मैं तो बना लेती अकेले, क्या हो गया? तो क्या हो गया? तो चलो थैंक यू दीनू जो आपने ऑफ किया, थैंक यू सो मच। तो गाइज़ बड़ा मज़ा आता है जब दीनू मेरी हेल्प करते हैं ना किचन में। मतलब मुझे बच्चों की हेल्प से ज़्यादा मुझे दीनू की हेल्प अच्छी लगती है, क्योंकि वो मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं ना कि बस, जैसे कि नीट एंड क्लीन भी साथ साथ करते रहते हैं, क्लीन भी करते रहते हैं प्लेटफॉर्म जो होता है, और हैंड टू हैंड मतलब सामान को एयर टाइट में करके रखना, मतलब बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है। जो कि मैं बाद के लिए सोचती हूँ ना, क्योंकि मुझे कह के करवाना ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और बच्चों के साथ क्या होता है, बोल के आप करवाओगे तब वो करेंगे, तो मुझे बड़ा वो ऑकवर्ड सा लगता है, और दीनू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनकी हेल्प मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। तो दीनू ने बनाने रख दी है चटनी, बना रहे हैं, चटनी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं जो दाल पीस दी थी दीनू ने, मैं उसको भून रही हूँ मसाले में अच्छे से। हरी मिर्च मैंने दाल के साथ ही पीस लेती हूँ, जो कि पीस ली थी दीनू ने दाल के साथ ही। और मैं ये मसाले में सौंफ, पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ धनिया और नमक, हल्दी, हल्की सी मिर्च, ये लाल मिर्च, ये डालकर मैं अच्छे से मसाले को भून रही हूँ। फिर भूनने के बाद क्या होगा कि इसको मैं आटे की पिट्ठी में भर के बॉईल करूँगी। पानी में बॉईल करने के बाद फिर इसको हल्के हल्के तेल में तला जाएगा। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको, और आपका डे कैसा गया करवा चौथ का? तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिनों घर पे हैं। बट मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठने वाला काम कर लो, लेकिन नहीं, उन्होंने खड़े होकर ही करना अच्छा लग रहा था मेरे साथ। हम दोनों बात भी करते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो अच्छा लगता है कि अगर हमारे हस्बैंड हमारी हेल्पिंग हैंड होते हैं और हम भी एज अ वाइफ उनकी हेल्पिंग हैंड हो जाएं, तो मच बेटर हो जाती है लाइफ, राइट। और गाइस दिनों ने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कहते नहीं मेरा मन नहीं है। वो इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ। और चाय पिए हुए हैं, उन्होंने चाय के बाद कुछ भी नहीं लिया है। दाल चावल बनाए हैं बच्चों के लिए, दिनों के लिए, बट उन्होंने यही कहना है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। मुझे सब समझ आ रहा है ये क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं खा रही। दिनों अगर ऑफिस गए होते ना, तो मुझे वो आधे आधे घंटे में मुझे कॉल करके पूछ रहे थे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो आराम से बैठ जा, कुछ मत कर। मैं कहा कैसे ना कुछ करूं? जब वो ऐसे बोलते थे ना कुछ मत कर, तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। काम करने से नहीं आता था, बट वो दुकान से कॉल करके पूछते रहने दे, कुछ मत कर, मैं आके कर लूँगा। अरे यार कैसे कर लोगे काम इतना, क्योंकि वैरायटीज़ इतनी होती है ना। देखो ये दाल के फरे हो गए,
हाँ, चटनी बन रही है, बूंदी का रायता बनेगा जो कि दही मैंने रात को जमा दिया था, है ना। और पूड़ी हो गई, सूजी का हलवा हो गया, और बस ऐसे ही डिशेस होती हैं जो कि बनने में टाइम लगाती हैं। तो बस उसी की तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये मान लो कि ये बनियों का घर है, इसलिए शायद ये सब चीज़ें बनती हैं। बट गाइस पीछे आ गई है एलिना, जो कि खुद से मेरी हेल्प के लिए किचन में आ गई है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि बच्चों को ना खुद से समझ जाना चाहिए कि मम्मी या डैडी अकेले लगे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मैं जाके खुद से हेल्प करूं। बट मुझे बोल के करवाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एलिना रायते की तैयारी कर रही है, मैंने उसमें नमक वगैरह डाल दिया है। तो क्या था, चल तुझे बाहर खाना खिलाऊंगा। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले, सबका यही वैरायटीज़, सारा खाना घर पे बन रहा है, मैं घर पे बना रही हूँ। और घर पे बनाने के बाद इन्हों कहते थे चल तुझे घर बाहर खिला के लाऊं। फिर सारा बनाने के बाद खाना, और फिर मैं बाहर खाने जाती थी। देखो मतलब उनका शौक होता था कि मैं तुझे बाहर खिलाऊं, लेकिन वो ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, किसने पूरा टाइम लगा लिया बनाने में, अब इसको बाहर लेके खिला के क्या करूँगा, घर में तो खाना बनाए। और मैं भी बहुत खुशी खुशी चल देती थी, क्योंकि मुझे उन दिनों बाहर का खाना बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था बाहर से खाना। बट फेस्टिवल पे आजकल क्या होने लगा है ना, कि बाहर का खाना बहुत बेकार सा देने लगे हैं, तो अपने ही घर में बना के खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। ये देख दिया, ये देखो दिख रहा है, ये कस दो, ऐसे लॉक कर दो, ये देखो लॉक लग गया, और ये देखो ऐसे हो रहा है, देखो दिख रहा है इधर से। तो गाइस दीनू ना कैमरे को फिट कर रहे थे स्टैंड, कैमरा स्टैंड पर जो रिंग लाइट स्टैंड होता है ना छोटे वाला, वो है हमारे पास, तो उसमें फिट कर रहे थे। वो पूरा अच्छे से ब्लॉग करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को अच्छे से ब्लॉग करना चाह रहे हैं। तो मैं लगाने ही लग रही थी, तो वो हाथ से उनके दिनों के गिर गया, तो ये भी दिनों ने दोबारा सेट कर दिया है, जिससे कि फोकस पूरा चूल्हे के ऊपर रहे और बनाते हुए दिखें। बट देखते हैं क्या दिखेगा क्या नहीं। तो ऐसे ही गाइस बस बन रहा है खाना, खाना बनते बनते शाम हो जाएगी। जैसे ही हम बना बुनू के खाना रख देंगे बिल्कुल रेडी तैयारी करके, फिर मैं होने जाऊंगी रेडी। मुझे तैयार भी होना है क्योंकि चौकी लगानी है, चौकी लगाकर ये जो हैंड टू हैंड साफ हो रहा है ना दिनों की किचन, ये तुम ही कर सकते हो यार, सच्ची। वैसे सही है, आज तुमने छुट्टी कर ली ना, हेल्प मेरी कम नहीं हो रही है, बहुत हो रही है। हाँ दिखा दिया आज तुमने मुझे, तुम कितना प्यार करते हो। थैंक यू दिनू, जो आज तुमने छुट्टी कर ली, मेरा काम बहुत आसान हो गया। ओके बस क्यों किया ये, इसका रीजन बताओ, बिल्कुल ओपन एकदम खुल के। अरे तुम व्रती थे ना, इसलिए मैंने कहा तुम थक जाओगे ऐसे। और आई लव यू। बस यही सुनना था मुझे दिनू, यही सुनना था। मेन रीजन छुट्टी का यही था।
तो गाइज़ ये इधर मैंने रेडी होने के बाद चौकी लगानी शुरू कर दी है, जो कि पूजा के लिए चौकी लगानी है। और गाइज़ यहाँ पर बन गई है गोभी आलू की सब्ज़ी। ये दीनू ने खुद ही बनाई है, खुद ही मसाले डाले हैं और बहुत बढ़िया बनाई है, एकदम खिली खिली गोभी आलू की सब्ज़ी अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कई बार पता है क्या गाइज़ क्या हुआ मेरे साथ, अभी मैं बच गई, मतलब मैं ना हमारे मतलब 12 बजे जैसे ही करवा चौथ का दिन लग जाता है ना, मतलब एक दिन पहले, तो रात के 12 बजे से लग जाता है, नेक्स्ट डे लग जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम पानी पीना छोड़ देते हैं, पानी हमारा बंद हो जाता है पीना रात के 12 बजे से। और नेक्स्ट डे जब तक हम जल नहीं चढ़ाएंगे ना, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो क्या हुआ, मैं खाना जैसे बनाती हूँ ना, कभी आटा वाटा गूंथती हूँ, तो क्या करती हूँ, जो ग्लास में पानी बच जाता है उसे फेंकने की जगह मैं पीती हूँ। तो बहुत बचाव हुआ, मैंने कई बार अपने पास मुंह के पास ग्लास लाया, बट मेरे को याद आ जाता और मैं पीने से बच गई। तो गाइस इधर मैं रेडी होने लगी हूँ, मैंने चूड़ियाँ वगैरह सेट निकाल ली हैं पहनने के लिए। और इधर एलिना स्टिक पर फ़ोन सेट कर रही है और अपनी थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो देख रही है। तो इधर मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया है मेकअप, बहुत बेसिक, मतलब मैंने कोई वैनिटी नहीं खोली अपनी। मेरी वैनिटी आप देख रहे हैं पीछे रखी हुई है अलमीरा के ऊपर, जो कि मैंने मतलब उसमें सारा मेकअप का सामान है। लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें ही, जैसे कॉर्पोरेट मेकअप होता है ना, बिल्कुल लाइट मेकअप करा है। हाँ, फ़र्क इतना है, इस मेकअप तो ये भी अच्छा है, बेस्ट है, बट क्या है, वैनिटी से आप पूरा फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट वगैरह ये सब लगाकर बेस बनाने के बाद मेकअप करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे रहता है। जो मैं ये कर रही हूँ, ये लॉन्ग टाइम स्टे नहीं है, बट अभी के लिए ये बेस्ट है। तो मैंने अपनी ये कोई शीशी क्रीम ली है और कंसीलर लिया है, जो कि मेरा नॉर्मल बहुत कम रेट वाला रखा हुआ है। और ये मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ कि मैंने ये चूड़ियों के सेट बना लिए हैं। और ये ब्लाउज़ मेरे पहले का रखा हुआ था, ये डीप नेक नहीं था, बट मैंने अभी इस बार पहनने के लिए डीप नेक करवाया है इसके बैक साइड। और दीनू ने ये दुकान से अपने लेस लगवाई है, जो कि ये पहले लेस नहीं लगी हुई थी। और ये मैंने थ्रेडिंग बनानी शुरू कर दिया और पीछे चल रहे हैं गाने टीवी में, तो मैं साथ साथ में आप मुझे देखेंगे मैं डांस के स्टेप भी कर रही हूँ। तो मैं वैसे ब्राउन पेंसिल से करती हूँ अपनी आईब्रो, बट आज मैंने ब्लैक से किया है। और ये मैंने मैचिंग की बिंदी लगाई है, बहुत सिंपल, आप खुद से भी देखेंगे मैं कितना सिंपल मेकअप कर रही हूँ। और बेस मैंने सिर्फ ओनली फाउंडेशन क्रीम आती है सीसी क्रीम, उसी से ही किया है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। तो आप भी अगर ऐसा ही नॉर्मल करना चाहते हैं लाइट मेकअप थोड़ी देर के लिए तो बेस्ट है। अगर आपने नाइट स्टे करना है, नाइट आप चाहते हैं पूरी रात मेकअप रहे या फिर 4 से 5 घंटे मेकअप रहे, तो फिर आपको अच्छे से बेस बना के मेकअप करना पड़ेगा, वो भी मेकअप आर्टिस्ट बुलाकर, जैसे कि मैं। तो आपको मेकअप कराना है तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटी आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे पास बुकिंग आती है, मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं विज़िट करती हूँ आपके पास और क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के लिए मेकअप की नीड हो या ब्यूटी की नीड हो तो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। और मुझे ड्रैपिंग भी बहुत अच्छे से आती है, साड़ी ड्रैप वगैरह मैं कर लेती हूँ। आता तो मुझे मेहंदी भी लगाना है, बट मेहंदी मैं मन से नहीं लगाती हूँ, तो मैं और प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, बस मैं अपने हाथ पर लगा लेती हूँ। तो गाइज़ मुझे आपने दुपट्टा ड्रैपिंग, साड़ी ड्रैपिंग, मेकअप और हेयर स्टाइल और ये ब्यूटी, फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड, जो भी ये थ्रेडिंग होती है और वैक्सिंग होती है, बॉडी मसाज होती है और बॉडी ब्लीचिंग होती है, जो भी ब्यूटी में आता है मैं सारे वर्क करती हूँ। और मैंने अपने पास इन सभी चीज़ों की वैनिटी बनाई हुई है और मैं विज़िट करती हूँ जहाँ आप डेस्टिनेशन बताते हैं, और फ्रीलांसिंग मेरा वर्क है। तो मैंने ये लाइट मेकअप किया है अपना। मेरा आई शेड पैलेट रखा हुआ था, बहुत छोटा सा पैलेट है जिसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है, 6 या 7 कलर हैं। मैंने उसी से अपनी आई शेड लगाई है, आई शेड अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं आई शेड कलर। और ये मेरी पेंसिल है, आउटलाइन पेंसिल, जो कि मैंने उससे अपना शार्प करके अपनी काजल लाइनर अप्लाई कर लिया है उसी से, और उसी से मैं काजल, अंडर आइज काजल भी अप्लाई करूँगी। तो
अंडर आइज़ इसी से करने से ये होगा कि मेरा थोड़ा लाइट मेकअप दिखेगा, न्यूड मेकअप दिखेगा। मुझे न्यूड मेकअप ज़्यादा पसंद है, तो वही मुझे करना भी था और कर भी मैं वही रही हूँ। ये देखो मैंने उसी पेंसिल से, मतलब एक ही चीज़ों से मैंने कई काम किए हैं। जैसे कि आई शेड पैलेट से मैंने अपनी आई मेकअप भी कर लिया है, और चिक पर और नोज़ पर मैंने ब्लश भी कर लिया है। तो मैं ये मैंने अप्लाई किया है, आप देख रहे होंगे। मैं आपके सामने ही ये सारा मेकअप करके दिखा रही हूँ, और ये फ़ोटो के बाद ये बहुत अच्छा मेकअप आया है विदाउट फ़िल्टर। बट ये था कि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिका, जब तक चाँद नज़र आया तब तक ये हट चुका था। ये बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे ही मैंने पहले से लाइट किया था, और उसके बाद तो ये और लाइट हुआ था, और लाइट हो गया था। मतलब ये मेरा समथिंग 2 या ढाई बजे मेकअप मैंने स्टार्ट किया है। और ये मैं न्यूड कलर लाई थी, लिपस्टिक के 2 कलर, तो इसमें मैंने ये न्यूड कलर लगाया है। बहुत प्यारा कलर लगा मुझे, तो मैंने इसी कलर को अप्लाई किया। एक जो दूसरा है वो इससे थोड़ा सा पिंक है, थोड़ा सा इससे डार्क है, बट ये बिल्कुल ब्लाउज़ कलर से भी ये थोड़ा लाइट है। तो ब्लाउज़ कलर से लाइट लगाने से ये हुआ कि मेरा जो मेकअप था और न्यूड मेकअप लगा। तो ये हेयर स्टाइल में देखो मैं खुद से ही बनाऊंगी, और बहुत बेसिक बनाऊंगी। ज़्यादा मैंने कोई कर्लिंग या फिर मैंने स्ट्रेटनर ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और बाल मेरे हो रहे हैं सिल्की, क्योंकि मैंने ऑयल लगाकर, अगर आप कभी भी हेयर वॉश करेंगे ऑयल अप्लाई करने के बाद, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की लगेंगे, और आराम से हेयर स्टाइल आपका बन जाता है। और मैंने कर्ल करना था, मुझे मैशी जूड़ा बनाने का मन था, जो कि मैंने दिनू को बोला था कि मुझे गजरे ला दो, जो कि मैं हर साल बोलती हूँ गजरे के लिए, बट दिनू को पता नहीं पसंद नहीं है गजरे लगाना, तो वो मेरे लिए कभी नहीं लाते हैं। इस बार मैंने बोला और ला भी रहे थे, फिर मैंने खुद से मना कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, मेरे पास रखा हुआ है एक जूड़ा, रेडीमेड जूड़ा, जो कि मैं अपने हेयर का जूड़ा बनाकर उसके ऊपर अप्लाई करूँगी, और एक जूड़ा एसेसरीज़ रखी हुई है वो मैं अप्लाई करूँगी। आप देखते रहिए। ये मैंने बनाई है फ्रंट लुक अपने हेयर की, साइड बाय साइड। मुझे डर है कि जो मेरे छोटे बाल हैं आगे की, जो मैंने कटिंग कराई थी, तो वो निकल ना जाए, बट शायद निकल ही जाएंगे। जब मैं थोड़ा सा बैठूंगी उठूंगी तो वो निकल सकते हैं, बट कोशिश ये है कि ना निकले। मेरे पास जेल है, स्प्रे है, सब है, बट मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अपना वैनिटी, मैंने बताया ना आपको, मैंने वैनिटी ओपन की नहीं है, वरना मैं स्प्रे यूज़ करती तो मेरा सेम हेयर स्टाइल ऐसे ही रहता। और जो छोटे छोटे से हेयर है, बेबी है, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो ये मैंने हेयर स्टाइल बना दिया है। मैं बॉबी पिन से अपने हेयर स्टाइल को बिल्कुल फिक्स्ड कर रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ एलिना से और दीनू से कि देखना, ऐसे फ्रंट हेयर स्टाइल करने के बाद ये बाल खुले छोड़ दूँ या जूड़ा बना लूँ। उन्होंने कहा नहीं, खुले भी अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे तो जूड़ा बनाना था। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, तो मैंने बना लिया जूड़ा। कई बार होता है ना लेडीज़, जैसे कि हमने करना अपने मन की होती है, लेकिन फिर भी हम चॉइस लेते हैं। तो दीनू मेकअप देख के बोल रहे हैं कि हाँ बहुत लाइट मेकअप किया है। उनको ज़्यादा डार्क लिपस्टिक, ज़्यादा डार्क मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और आई शेड पे तो वो बिल्कुल, मतलब आई शेड तो अप्लाई करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। कहते हैं ये मुझे आईज़ पे ये जो शेड्स अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल मत किया अगर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको आई पे बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप, बाकी लाइट कर सकते हो। तो मेकअप करते करते ना थोड़ा सा मेरा भी मेकअप से थोड़ा लाइट का ज़्यादा मन हो गया है। मुझे डार्क खुद भी पसंद नहीं है, ना डार्क लिपस्टिक से तो मेरा बिल्कुल ही मन हटता जा रहा है, पता नहीं क्यों। लगानी पड़ती है क्योंकि बाहर निकलो तो लगानी पड़ती है, वरना मेरा खुद बिल्कुल मन नहीं होता है लिपस्टिक अप्लाई करने का। और ये मैंने बना लिया है जूड़ा, एसेसरी लगा लिया है। ये सेट है, नेकलेस में हेयर स्टाइल करने से पहले पहनना था, बट ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया तो पहन जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मंगलसूत्र और सेट है, ये मैंने दीनू से कहा कि लॉक कर दो, क्योंकि ये मेरे पास ही खड़े थे। ये नहीं है कि मैंने स्पेशल बुलाया है उनको, मेरे पास खड़े थे तो मैंने कहा इसको लॉक कर दो पीछे से। तो दीनू ने लॉक कर दिया, और नेकलेस मैंने पहन लिया है। तो अभी बस रह गई है मेरी साड़ी, और ये मैंने सिंदूर की डिब्बी ली है। सिंदूर मैंने सूखा भर लिया है, और क्योंकि अच्छा लगता है सूखा बड़ा हुआ ये हेयर स्टाइल के साथ। अभी आपने देखा होगा रानी मुखर्जी, काजोल वगैरह, ये जो दुर्गा पूजा में जाते हैं तो सूखा
सिंदूर ज़रूर लगाते हैं। तो त्यौहार पे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गई, तो इस पे तो गाइज़ सूखा सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा लगता है, गेटअप अच्छा आता है मेकअप के साथ, अगर आप मैरिड लुक करना चाहते हैं तो ये वीर कुछ कह रहा था मेरे कान में, बट उसने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उसको पता है कि उसको मार भी पड़ सकती है। तो गाइज़ ये मैंने ना साड़ी पहनना शुरू कर लिया है और मेरा पूरा मन है सीधे पल्ले की साड़ी पहनने का, जो कि मैं पहन रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं। तो ये मैं बहुत सिंपल साड़ी पहन रही हूँ, मतलब सिंपल तरीके से पहन रही हूँ, लेकिन इसको कहते हैं महारानी स्टाइल। महारानी स्टाइल साड़ी होती है ये, जो कि आज मैं दिनों की महारानी बन रही हूँ इसे जोक भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके मैंने साड़ी पहनी है सीधे पल्ले की और इसको मैं दूंगी एक महारानी लुक। बहुत अच्छा लुक है ये, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंडी चल रहा है। और ये मुझे हो रहा है जुकाम, जो कि बीच में बार बार छींक आए जा रही थी और एक आँख में से तो पानी निकलना भी शुरू हो गया था। तो ये साड़ी बहुत लंबी है, तो मैंने देख रहे होगे आप कि मैंने कितनी ऊपर चढ़ा रखी है, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाएगी पेट की वजह से, क्योंकि मेरा पेट जो है ना वो निकल गया है और इसमें मेरी साड़ी टिकती नहीं है और नीचे खिसकने लगती है। तो आप देख रहे हैं कि ये महारानी स्टाइल कैसे होता है। ये सीधे पल्ले से पहनी जाती है गाइस, सीधा पल्ला लिया है नॉर्मली जैसे कि पहनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस पल्ले को थोड़ा सा लंबा करना है, जो पीछे आप उसको फोल्ड करके और पल्ले को ऐसे दबा सकते हैं। जैसे कि ये छोटा सा कॉर्नर आ रहा है वी शेप में, आप देख रहे होंगे। तो ये मैं पिनअप कर लूँगी और ये देखिए मेरा महारानी स्टाइल है ना, महारानी लुक। बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी ड्रैप करना। और इस टाइप की साड़ी आप जैसे शादी में जा रहे हैं, को आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप ये लुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये लुक। ऐसा नहीं है कि ये देहाती लगता है, गांव का लगता है। कोई कोई सोचता है कि सीधा पल्ला लेना एक गांव की लुक में आता है और हम फ्री पल्ला लेंगे तो एक स्टैंडर्ड में आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बिल्कुल मानना नहीं है। आप जो स्टाइल करेंगे और सिंपल लुक के साथ करेंगे तो ये वो ही ट्रेंड में आजकल चल जाता है, वो ट्रेंडिंग हो जाता है। तो ये मैंने कर लिया है और ये मैं प्लेटों में मैंने पिन नहीं लगाई है, तो एलिना मेरी हेल्प कर रही है पिन्स देने में, तो एलिना से मैंने पिन ले लिया है। और ये देखिए है ना कितना प्यारा लुक है, जबकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी किया है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। इसके साथ अगर गाइस तगड़ी हो ना तो मज़ा आ जाए। मैं दिनू को बोल भी रही हूँ, देखो मैं हाथ भी जोड़ूंगी, माता रानी मुझे तगड़ी बनवा दो मैं दिनू को बोल रही हूँ, दिनू यार तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी साड़ी लुक में ना ज़रूरी नहीं है गोल्ड की यार, आप आर्टिफिशियल भी लेके पहन सकते हो। गोल्ड वाले भी तो आर्टिफिशियल ही पहन लेते हैं और लगता है कि गोल्ड का पहना हुआ है, ऐसा बहुत होता है, मैंने देखा है कई बार। तो आर्टिफिशियल लेकर ऐसी साड़ी लुक में आप अगर तगड़ी लेंगे ना, तगड़ी पहनेंगे तो और भी ज़्यादा महारानी लुक आएगा। जैसे इसके साथ लंबा हार हो, और ये मैं चुन्नी जो है सर पे उतरती है, आप इस चुन्नी को जैसे आप होली पूजने जा रहे हो या फिर आप जिसमें हमें ये चुनरी लेनी पड़ती है, होली पूजन में लेनी पड़ती है, पूजा पाठ में बैठते हैं तो हम ये शादी वाली चुन्नी है, मेरी शादी वाली चुन्नी है जिसमें मैंने फेरे लिए थे और जिससे मैं विदा हुई थी, जिसको पहनकर मैंने फेरे लिए थे, ये वो चुन्नी है जो दीनू की साइड से आई थी। और ये साड़ी भी मेरी हवन में ली थी, मैंने कोई नई नहीं खरीदी है गाइस। ये जब वीर हुआ था तो मैंने बच्चे के होने के बाद जो हवन होता है, ये साड़ी तब की है, उसमें पहनी है। और अब मैंने दिनों को बोल दिया है, मैंने बहुत बार पहन लिया, अब नहीं पहनूंगी, अब मैं इसको उठाकर रख दूँगी। बट कलर के अकॉर्डिंग और प्योर कपड़े की साड़ी है तो ये मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये मैंने रेडी होने के बाद चुन्नी भी देखो किस तरीके से ड्रैप किया, आपने देख ही लिया है। तो ये क्या है कि उतरेगी नहीं, आप चाहें तो ये बॉबी पिन से आप सर पर भी टिक कर सकते हैं, तो सर से भी ये नहीं जाएगी। तो मुझे सर पे ऐसा नहीं रखना था कंटिन्यू, तो मैंने सर पे पिन अप नहीं की है। और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, चुन्नी कहीं नहीं जाएगी, पल्ला कहीं नहीं जाएगा। और ये मैंने राइस रख दिए हैं, कलश चौकी लगानी शुरू कर दी है। ये वाला जो स्टील का लोटा है ये मैं चढ़ाऊँगी शाम को, और ये जो मिट्टी का कलश है ये मैं रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी सास ने जब मेरे को पूजा करवाई थी पहली, तो फिर कलश का उन्होंने
हेर फेर जो होता है ना, एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे थालियाँ करते हैं पंजाबियों में, थाली एक्सचेंज करते हुए घुमा घुमा कर जाते हैं, तो ऐसे ही कलश के साथ होता है। कलश को हम एक्सचेंज करेंगे, अकेले पूजा कर रहे होते हैं तो फिर एक कलश रखना ज़रूरी हो जाता है कि जिससे हम एक्सचेंज कर लें, क्योंकि अकेले खाली अपने ही कलश से पूजा करना ये ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता है। मेरी सास ने रखवाया था तो मैं हमेशा से रखती आई हूँ। और ये कलश मैं एक्सचेंज करूँगी। आप पूजा कर रही हूँ, कहानी कर रही हूँ। कहानी पढ़ने के लिए मैंने चावल रख दिए कलश के नीचे और हाथ में ले लिए हैं चावल। और दिन आप जौ भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, तो अनाज रखना होता है, तो अनाज मैंने हाथ में ले लिया है। तो ये कच्चा फरा जो मैंने बनाया ना, दाल कर फरे बनाए हैं, तो वो कच्चा फरा नीचे रखे और ये छत पर मैं चंदा जी को देखकर फरे के ऊपर जल चढ़ाऊंगी। फरे का महत्व है, इसलिए हमारे करवा चौथ को माना जाता है, क्योंकि फरे से जल चढ़ता है, पूजा होती है। और जो बायना निकलता है उसमें भी रखी जाती है थाली में। तो ये गाइस मैंने एलिना से चश्मा मंगवा लिया है, क्योंकि कैलेंडर भी, हाँ मैं एक बात और बताऊं, मैंने कैलेंडर भी नया नहीं लिया है, क्योंकि फटा था नहीं यार कैलेंडर, फ़ोटोज़ वगैरह क्यों हर साल ख़रीदनी है। मैंने वही निकाल के आराम से उसको पोंछ के फोल्ड करके रख दी थी, जहाँ पूजा का सामान बास्केट बनाई हुई उसमें मैंने रख दिया था, और मैंने फिर दोबारा से उसको निकाल के पोंछ के और दीवार पर पेस्ट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं अभी। और ऐसे ही अहोई का लगा दूंगी मैं, और ऐसे ही लक्ष्मी जी का जो लिया था लास्ट दिवाली पे वो लगा दूंगी। दिनों ने बोला कि फेंकते हैं फिर लेते हैं इसको, तो ये अच्छी बात नहीं है कि पूजा पाठ की चीज़ों को पहले ले रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और फिर हम कहीं भी निकाल कर रख कर आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ यार दीनू, कह तो तुम सही रहे हो बिल्कुल। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, और मैंने वही कैलेंडर पेज चिपका दिया है दीवार पे, और कहानी करने के लिए मैंने चश्मा मंगा लिया है। तो गाइज़ ये मानने वाली बात है, आप खुद सोचो, पैरों में पड़ता है, अच्छा नहीं, हाँ फट जाए तो एक अलग बात होती है कि फट गया है, तब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सही थे कैलेंडर। ये मेरा लास्ट करवा चौथ का कैलेंडर है, जो कि मैंने दोबारा लगा दिया, और ऐसे ही मैं होली का लगाऊंगी, ऐसी दिवाली का लगाऊंगी। और मैंने भी सोच लिया है कि मैं ऐसे पूजा पाठ की चीज़ों को इस तरीके से नहीं फेंकूंगी। कलश का ये था कि कलश ना हमने पेंट करके यूज़ कर लिया था, फ्लावर पॉट बना लिया था, तो इसलिए मैंने कलश ले लिया। अगर अच्छे से सेफ रखा होता तो मैं उसको भी यूज़ कर लेती दोबारा से। और ये मैंने रोली से टीका लगाना शुरू कर दिया है कैलेंडर के ऊपर, जो कि आप सब भी करते होंगे। पूजाएं सबकी सेम होती हैं, बस ये है, कहानी भी सबकी सेम होती है, बस थोड़ा करने का तरीका चेंज हो जाता है, वरना सभी के सेम ही होती है। और ये कलश पे मैंने स्वास्तिक बनाया है, दोनों कलश पे स्वास्तिक बनाऊंगी। तो ये कहानी कर लूँगी, ये कैलेंडर पे ही जो कहानी लिखी हुई है ये मैं कर लूँगी, कहानी पढ़ूँगी अकेले। और इससे पहले मैं गणेश जी की करूँगी, गणेश जी की करते हैं और फिर कहानी करते हैं और 2 भजन गा लूँगी। ऐसा होता है कि ये पूजा करने के बाद, कहानी करने के बाद मेरी सास भजन, हम बैठ के भजन करते थे तो भजन कर लेते हैं हम। और मैंने ये रोली का टीका लगाने के बाद, स्वास्तिक बनाने के बाद सबके बच्चों के टीका लगा दिया है और अपने भी लगा लिया है। और ये मैंने दिया रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने जोड़े से 2 बत्ती लगाई है, घी लगाऊंगी और दिया जला लूँगी, क्योंकि कहानी कर रही हूँ तो दिया जलाऊँगी। तो ऐसे करके पूजा करते हैं। आप किस तरीके से करते हैं, और आपको ये कैलेंडर दोबारा यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, आप देखो कर सकते हो। लेकिन वही बात है, जो बाहर बेचने वाले हैं उनका कैसे गुजारा होगा, उनकी, वो भी तो बेचने के लिए बैठे हैं ना। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है गाइस, आप जैसा सही समझे वैसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। जैसे जिसका, सारी चीज़ें ना हमारी सोच पर डिपेंड करती हैं, तो जैसा हम सोचेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी। तो ये मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, तो पूजा हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये देखो, मैं चश्मा लगाकर, कैलेंडर का मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि दूर की मेरी आइज़ वीक है, तो मैं चश्मे से मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा था, तो मैंने पढ़ लिया है। और ये देखिए मैंने कलश एक्सचेंज कर लिया है, इस वजह से कलश रखा जाता है, दूसरा जो रखते हैं। तो गाइस कहानी कर चुकी हूँ इनके, मैंने हाथ अपना जोड़ लिया है कहानी करके।
भजन कहानी हो चुकी है गणेश जी की और ये माता रानी की, और मैं छत पर आ गई हूँ सूर्य नारायण को जल चढ़ाने, जो कि चांदी की अंगूठी से जल दिया जाता है। चांदी की अंगूठी हाथ में लेने के बाद और ये मिट्टी के कलश से मैंने जल चढ़ा दिया है। देख रहे होंगे आप ये सूरज जी को। और एलिना मेरे साथ आई है, मेरा फ़ोटो क्लिक कर रही है और मैं भूल गई हूँ चश्मा उतारना मैंने चश्मा पहना हुआ है। और ये रात हो चुकी है, जो कि मैंने अपना जो दूसरा कलश था और नीचे फरा रखा हुआ है कच्चा, जो अभी क्लिक फ़ोटो में नहीं आया है। और मैंने चंदा मामा को भी अर्घ दे दिया है, चाँद को अर्घ दे दिया है। और चाँद को अर्घ देने के बाद मैंने दिनों की भी पूजा की है और उनको भी चरण स्पर्श किया है, जो कि करना भी चाहिए। और ये डोरी लटक रही थी, मैं यहाँ पर दिया रख के जाती, जो कि ये आटे का दिया बनता है हमारे, तो आटे का दिया रख दिया है। जो बत्ती रात का जो दिया होता है गाइस, वो हम आटे का बनाते हैं और चांद के सामने जहाँ अर्घ देते हैं वहीं पर ये आटे का दिया रखते हैं। तो आटे के दिए से मैंने उनकी पूजा की है और वहीं रख दिया। ये डोरी लटक रही थी तो ये जल ना जाए डर से मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है, छत पर किसी से बांध दिया। और दिनों के के बाद जो शांति मिली है ना, जो सुकून मिला है, वाह। दिनों तो धीरे धीरे पानी पिला रहे थे, मैंने वो इसलिए पिला रहे थे एकदम अटक ना जाए, सुबह से प्यासी है, सुबह से नहीं रात से ना, एक रात पहले से। तो मैंने लिया हाथ में गिलास और मैंने फटफट पी लिया। इतनी तेज प्यास लग रही थी, गला पूरा सूख रहा था। और ये वीर आ गया मेरे साथ मस्ती करने के लिए। तो खाना रेडी है, खाना रेडी कर लो ना पहले, तो ये रिलैक्स होता है। तो जब चांद का हम वेट कर रहे थे खाने के बाद, तो इतनी देर में मैंने फरे फ्राई कर लिए थे, तो मैंने थाली भी निकाल दी है। तो थाली जो मंजते हैं वो भी निकाल दिया, वो मैंने निकाल के रख दी है। और गाइज साड़ी मैंने पहले की पहनी हुई है। ये पता है क्या, अभी नया नया चल गया है कि नया पहनना होता है करवा चौथ पे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पता है क्या, हमारी मम्मी के टाइम पे तो वो साड़ी पहनी जाती थी जो फेरों पे पहनते हैं, हम फेरों पे पहनते हैं। फेरों का ज़रूर पहननी चाहिए, जैसे हम चुंदरी लेते हैं ना, तो ऐसे ही साड़ी फेरे की होती है या सूट होता है, तो उसको पहनना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि नया पहनना। लेकिन फिर भी दिनू करवा चौथ के नाम से मेरे लिए ये सूट लेकर आ गए थे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा प्यारा सूट है, मज़ा आ गया सूट का कलर कॉम्बिनेशन देखकर, और इतना प्यारा डिज़ाइन है। कॉटन है ये, जो खादी कॉटन होता है थोड़ा उस टाइप का है, और बहुत प्यारा सूट है। इस सूट को मेरे पास हफ्ते पहले आ गया था, लेकिन मैंने बनवाया नहीं, जान के कि मेरे को साड़ी पहननी है। और त्यौहार ना साड़ी में ही अच्छा लगता है, साड़ी पहनो तो लगता है कि हाँ फेस्टिवल है। और ये मैंने सूट जो है मैंने अभी बनवाया नहीं है, ये अब बनवाऊँगी तसल्ली से अच्छे से। और दिनू को दूंगी कि दिनू अगर मास्टर जी से बनवाते हैं तो ठीक है, अगर वो बिज़ी रहे मास्टर जी दुकान पर तो फिर मैं किसी और से बनवाऊंगी। दिनू ने मुझे बता दिया है कि किस तरीके की डिज़ाइन करके कैसा बॉटम होना चाहिए, कैसी कुर्ती बनवानी है, कैसा नेक डिज़ाइन देना है, तो ये सब मुझे बता दिया है भाई उन्होंने, तो मैं उसी टाइप से बनवाऊंगी। ऐसा ही सूट दिनू पहले लाए थे मेरे लिए, बहुत पहले, एक चेरी कलर में, लेकिन वो कॉटन का नहीं था, वो लाइनिंग से के साथ सिला हुआ था। तो लाइनिंग वाले कपड़े मेरे पे नहीं पहने जाते हैं, तो वो मैंने दे दिया था किसी को। लेकिन बहुत प्यारा सूट था, वो पैंट के साथ बनवाया था, यही डिज़ाइन था। तो ये कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, तो बहुत सुंदर कलर है। तो ये बॉटम है इसकी, और वो जो कुर्ती थी वो नेक पर डिज़ाइन आएगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। और इसका बॉटम भी बड़ा प्यारा है, और इसकी चुन्नी भी बड़ी प्यारी है, कॉटन की, सिमिलर है, तीनों चीज़ों के कलर सेम है, तो बड़ा प्यारा है। तो गाइज़ ऐसे ही ना मेरे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। और हाँ, आइकन बटन दबाना, जो कि बेल बटन है, उसको क्लिक करना ना भूलें, उसको भी आप प्लीज़ क्लिक करें, जिससे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी मैं ब्लॉग या रील्स डालूँगी अपने चैनल पर, तो वो आपको उसको नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएगी, तो आप अच्छे से ईज़िली देख सकते हैं। तो गाइज़ ये ऐसा रहा आज का दिन। तो बस हम खाना खाने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। दिनू और बच्चों ने, ये दुपट्टा है सूट का, दिनू और बच्चों ने खाना लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बना तो मैंने दिया, सेक दिया है, तो दिनू की हेल्प से, और बस वो थाली में लगा रहे हैं। तो जब तक मैं ये दिखाने लगी हूँ आपको, तो बस गाइज़
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी करवा चौथ। ऐसे ही सभी का जाए करवा चौथ खुशी खुशी, नया पुराना। और मतलब ये चीज़ें मायने नहीं रखता है, अपने परिवार में अपने फैमिली के साथ जैसा है आपके पास उसी में खुशी बनाकर रखिए, तो देखना आपको भी सुकून मिलेगा और आपकी फैमिली को भी सुकून मिलेगा। ये फेस्टिवल है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप दिवाली जो है नए कपड़ों से बनाएं या पूरा पकवान बनाकर 5-6 चीज़ें बनाकर बनाएं। जैसे हमारे पास होता है, जैसा भी होता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और मैं उसी में खुश रहती हूँ। तो मेरा दिन अच्छे जाते हैं, मेरा जो भी टाइम होता है वो अच्छे जाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं डिसअपॉइंटेड होती हूँ बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो ठीक है, वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी। तो वक्त आते सब कुछ चेंज होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगी। तो गाइस, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी, उसको भी देखना ना भूलिए और इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।